यादव इस्तीफा दे, उनका नाम जमीन के बदले नौकरी में आया है, जिसके लेकर मैं बीजेपी के लोग से पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग से, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी से, ये सिंचाई घोटाला में जो फंसे हुए थे अजित पवार जी, अब उनको आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, उनको आप राष्ट्रपति पुरस्कार दीजिएगा तो भारत रत्न दीजिएगा। कोई एजेंडा है? विकास का कोई एजेंडा है? इनके माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कितना देश में मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, कितना देश में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं, कितना देश के लिए ये क्या किए हैं। 20 रुपये हम लोग पेट्रोल देंगे, 300 हम गैस देंगे, देश का विकास होगा, सभी लोगों को 15 लाख खाते में जाएगा। ये 2.25 आंख वाला रामदेव बाबा कहाँ गया? अब जब देश के लोग, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं बिहार के ताज़ा घटनाक्रम पे क्या कुछ हो रहा है। लगातार जो ईडी का जो छापा पड़ रहा है और तेजस्वी यादव का नाम जो चार्जशीट में आया है, उसके विषय में हम बात करना चाहेंगे विधायक जी से। क्या बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चार्जशीट में नाम आया है, लोग इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी यादव से, कहाँ तक सही है सर? यह लालू जी का परिवार का कोई नया मामला है जी। जब तक लालू जी और तेजस्वी जी गरीब की लड़ाई लड़ते रहेंगे तब पर इन पर चार्जशीट होते रहेगा, सीबीआई ईडी सब केस करते रहेगा। जिस दिन यह गरीब की लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे उस दिन इसके ऊपर कुछ नया होगा। इसलिए इनके ऊपर यह सब बात हो रहा है कि चाहे हम लोगों के नेता बाबू आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो, ये दोनों लोग शुरू से ही लालू बाबू गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह भी गरीब के साथ हो गए हैं। इसीलिए बीजेपी पेट में दर्द हो गया है और अनलगर बात बोल रहा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे, उनका नाम जमीन के बदले नौकरी में आया है, जिसके लेकर मैं बीजेपी के लोग से पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग से, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी से, ये सिंचाई घोटाला में जो फंसे हुए थे अजित पवार जी, अब उनको आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, उनको आप राष्ट्रपति पुरस्कार दीजिएगा तो भारत रत्न दीजिएगा। पहले बीजेपी के लोग यह फैसला कर ले, उसके बाद हम लोगों के नेता पर उंगली उठा दे। सर, अगर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जाए तो कैसे काम चलेगा? इल्ज़ाम पे आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगला पार्टी भी इल्ज़ाम। हम लोग इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, हम लोग सही बोलते हैं और सच के साथ रहते हैं। सच कहना अगर बगावत है समझो हम भी बागी हैं। हम लोग सच के साथ हैं और इल्ज़ाम का इसमें कोई बात नहीं है। हम लोगों पर भाजपा के लोग इल्ज़ाम लगाती है। आज आपने देखा कि आज 3 दिन से विधानसभा ये लोग चलने के लिए नहीं दे रहा है। जनता से जुड़े हुए जनहित का मामला, जनता ने भरोसा करके जिन विधायक को सदन भेजने का काम किया, आज वह विधायक जनता के जनहित के मामले से कोई मतलब नहीं है और बार बार सदन में जो है ये लोग अवरोध पैदा करते हैं और जनता के जनहित को काम को दरकिनार करते हैं। अगर जिस तरह सदन में अवरोध हो रहा है उससे जनता का काफी नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है सर? इसका जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बिहार विधानसभा सदन नहीं चलने के लिए दे रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण और भी कई मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, तमाम मुद्दे को दरकिनार करके इस चीज़ पे वॉकआउट हो रहा है। ऐसा अच्छा है या खराब है? भारतीय जनता पार्टी का इस देश में और इस राज्य में ही काम है सिर्फ अफवाह फैलाना, सिर्फ दंगा फसाद कराना, सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना, गरीब लोगों को तबाह करना और जो मामला नहीं बनता है उस मामला को भी बना के गरीबों को नेता को प्रताड़ित करना, यह बीजेपी की फितरत में लिखी हुई है। इसके बाद भी उसके पास कुछ है, कोई एजेंडा है? विकास का कोई एजेंडा है? इनके माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कितना देश में मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, कितना देश में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं, कितना देश के लिए ये क्या किए हैं। इनका सिर्फ जुमला है। आपने देखे होंगे पिछला बार ये 1.25 आंख वाला बाबा रामदेव बाबा, उसका 2.25 आंख है, दुनिया में जोग सिखाता है। अपने 2.25 आंख है, उसको 2 नहीं बना सकता और दुनिया की जोग सिखाता है। और पिछला बार इन्होंने बाबा के सहारा लेके रामदेव
चोर रामदेव के सहारा लेके बीजेपी के लोग रामदेव बाबा से बोलवाता था कि बीजेपी के सरकार आएगा 27 रुपये हम लोग पेट्रोल देंगे, 300 में गैस देंगे, देश का विकास होगा, सभी लोगों को 15 लाख खाते में जाएगा। ये 2.25 आंख वाला रामदेव बाबा कहाँ गया? अब जब देश के लोग जान चुका है, देश की जनता जान चुकी है और बिहार की जनता जान चुकी है, तो अब यह लोग जो है फिर एक बाबा के ले रहे हैं मदद, और वह बाबा है धीरेंद्र शास्त्री जी। शास्त्री तो हम नहीं बोल सकते हैं, धीरेंद्र जी बोल सकते हैं, इसलिए उसका डिग्री तो हम नहीं देखे हैं। तो धीरेंद्र जी जब बिहार में आए थे तो उन्होंने बोले थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बोले थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी कुदक कुदक के हिंदू राष्ट्र के समर्थन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग से, ये मध्य प्रदेश में जो आदिवासी के शरीर पर पेशाब किया गया था, क्या यह हिंदू राष्ट्र का नमूना था? सर एक बार बोलना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में उनको पैर धो गया है और उनसे माफ़ी मांगा गया है, जो अपने पापों का प्रायश्चित किए हैं। अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान नहीं रहता और इस देश में कानून नहीं रहता, तो शिवराज सिंह चौहान कभी उस आदिवासी को बेटा को पैर नहीं धोता और धर्म के नाम पर यह भी मामला खत्म हो जाता कि हम लोगों के मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है छोटे लोग के शरीर पर पेशाब करना, यही उसका चरित्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विधायक जी। कैसा इनका बात लगा? फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।